रिस्पायरेशन ऑफ एन एम्ब्रियो स्टार्ट्स ऑन डैश डैश डे ऑफ ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। सही हो गया। इंक्यूबेशन के कौन से डे पे रिस्पायरेशन होना शुरू हो जाती है, बताएं। कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है ये आपको पूरा, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी। रिस्पायरेशन कब करता है एम्ब्रियो? इंक्यूबेशन के दौरान 3 डेज पे। वेरी गुड, 3 डेज। ये अभी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, जब भी आ जाए हार्ट बीट पूछी जाए तब भी आपकी क्या होगी, 3 डेज होगा। तो ये देखें 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज उसने ऑप्शन दिया हुआ है का, जो है ना, ये आपने याद रखना है। उसके बाद, जी जी ओके। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन सेम पेपर में क्या था? मैग्नम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। किसको सीक्रेट करता है, किसकी सिंथेसिस करवाता है? नंबर ए ऑप्शन है अल्ब्यूमिन, दूसरा ऑप्शन है योक, तीसरा ऑप्शन है शेल एंड ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है व्हाइट पोर्शन अल्ब्यूमिन, वेरी गुड। अल्ब्यूमिन को सीक्रेट करवाता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन एक ही टेबल से ठीक हो गया। यह तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम टेक्स प्लेस इन डैश डैश पार्ट ऑफ ओविडक्ट, तो ये हमने पढ़ा था वजाइना। ये अभी आपने क्वेश्चन मुझे बताना है। ये तो सॉरी, वजाइना कैसे, इनफंडिब्यूलम, सही हो गया। ये तो हमने ऑलरेडी उसमें पढ़ा था, रिप्रो वाले पोर्शन में। 10 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो काफी 2023 में बच्चों से गलत हुआ था। वेयर इज द मैक्सिमम स्टे ऑफ योक ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन इन द ओविडक्ट? ठीक हो गया। योग की जो फॉर्मेशन हो रही है, एक की फॉर्मेशन हो रही है, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है? तो ये वो जो है ना, चारों पार्ट्स एक इसमें मैग्नम उसने ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक हो गया। मैग्नम नहीं दिया है, बाकी 5 पार्ट्स या ये 4 दिए हैं, स्टमस, इन्फंटिबुलम, शेल ग्लैंड, वजाइना। काफियों को इस टाइम पता ही नहीं था कि शेल ग्लैंड किसे कहते हैं, सही हो गया। इसलिए मैंने आपको शुरू वाली क्लास में यूट्रस के साथ नाम बता दिया कि उसको शेल ग्लैंड कहा जाता है। काफियों ने इसका इस्तमस किया था, उसने कहा कि शेल ग्लैंड को ये ऐसा नाम दे दिया है। बाकी वजैना, इन्फंडिबुलम, इस्तमस को उन्होंने कंपेयर किया था और कहा था कि इन्फंडिबुलम में 15 मिनट लगते हैं, इस्तमस में 1 घंटे से ज्यादा लगता है, और वजैना में जो है ना विद इन मिनट्स काम होता है। तो उन्होंने इस्तमस किया था, ठीक हो गया। बट आपने याद रखना है, यूट्रस को शेल ग्लैंड जो है ना कहा जाता है, और हमने पढ़ा था यहाँ पे लगते हैं 21 घंटे। कितने लगते हैं? 21 घंटे लगते हैं। तो एग फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा शेल ग्लैंड का हाथ होता है, सही हो गया। तो उसने देखो यहाँ पे यूट्रस नाम यूज ही नहीं किया, शेल ग्लैंड, वेरी गुड। तो ये आपका क्वेश्चन था, जो है ना पोल्ट्री में 3 4 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए। तो ये आपने याद रखना है। एक 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है, वो एनिमल हस्बेंड्री का था, बट उसमें पोल्ट्री का एक क्वेश्चन आया था। आई होप कि आप वो कर लेंगे खुद।